हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन् दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं
गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वदेशाचिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्नाव, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्नाव। इसलिए ज्ञानी वेधय ज्ञान से, व्याधा वेधय तीर, सद्गुरु वेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। अब हम सभी लोग भजन एवं प्रवचन की ओर प्रस्थान करते हैं। सर्वप्रथम एक संकीर्तन सुनते हैं। गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम हो तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, प्रियतम हो तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मातु पिता
सखा गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी कोटि प्रणाम तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना तुम्ही आराधना मेरे सांब शिवा तुम्ही आराधना मेरे सांब शिवा गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी कोटि प्रणाम तुम्ही प्रेम हो तुम्ही करुणा हो तुम्ही प्रेम हो तुम्ही करुणा हो तुम्ही मोक्ष हो मेरे सांब शिवा तुम्ही मोक्ष हो मेरे सांब शिवा गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी कोटि प्रणाम प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय सर्वश्रुते शिरोरत्नम् विराजत पदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यः तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबको नमन। हम सभी लोग समस्तीपुर जिला अंतर्गत पुरुषाहा मंच पर प्रशांत योगाश्रम में आयोजित 7 दिवसीय सत्संग सत्र जो 2025 ईस्वी के 24 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित है। इसके द्वितीय दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। हम सभी लोग विगत वर्षों की भांति पुनः सत्संग के लिए उपस्थित हुए हैं। संत महापुरुष कहते हैं, शास्त्रों का कथन है
कि सत्संगति संस्कृति कर अंता। यह जो सत्संग है यह संस्कृति का अंत करने वाली होती है। यह सत्संग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सत्संग से बहुत सारी उपलब्धियां हमारे जीवन में हमें प्राप्त होती हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। हमारी बुद्धि में एक ऐसा सामर्थ्य का होना जिससे कि हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को पहचान सकें, उस पर चलने का निर्णय ले सकें। यह ऐसा कब हो सकेगा? जब हम सही और गलत, नित्य और अनित्य, सत्य और असत्य, इन सारे चीजों का विवेक कर सकेंगे। तब हम अपने जीवन के दिशा का सही मार्गदर्शन करने में, निर्देशन करने में हम समर्थ हो सकते हैं। कब? जब हमारी बुद्धि में विवेक का सामर्थ्य होगा। और यह विवेक प्राप्त होता है संत महापुरुषों की संगति से, उनके सानिध्य को प्राप्त करने से, उनके सानिध्य को प्राप्त करके उनके द्वारा प्रदत्त जो शास्त्रीय सिद्धांत हैं उसका श्रवण करके। क्योंकि श्रवण अर्थात सुनना, यह सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन के लिए। क्योंकि जैसा हम सुनते हैं वैसी ही हमारी बुद्धि में मान्यता बनती है, और जैसी हमारी बुद्धि में मान्यता बनती है हम वैसा ही आचरण जीवन में करते हैं, उसके संस्कार हमारे जीवन में पड़ते हैं, और फिर जैसा हम आचरण करते हैं उसके अनुसार से उसका फल फिर हमें भोग के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए सुनना यह बहुत ही आवश्यक है। यदि हमने अपने श्रवण को सुधार लिया तो मानो कि हम अपने जीवन को उद्धार की दिशा में अग्रसर कर देते हैं। कहते हैं यामति सागति, अर्थात जैसी हमारी बुद्धि में मान्यता होती है वैसी ही जीव की गति होती है। यह जीव सद्गति को प्राप्त करता है अथवा दुर्गति को प्राप्त करता है। यह सद्गति और दुर्गति जीव को प्राप्त होता है उसकी मान्यता के अनुसार से। इसलिए जीव की गति में उसकी मति, उसकी बुद्धि, उसकी समझ, उसके जीवन मूल्य ये बहुत ही मायने रखने वाली चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। मैं अपने कानों से अच्छी अच्छी चीजों को सुनूं, ऐसी प्रार्थना की जाती है। इसलिए श्रवण ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और यह हमें प्राप्त होता है संत महापुरुषों के सानिध्य में आने पर। इसलिए सत्संग हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। इस श्रवण से हमारी बुद्धि में विवेक का सामर्थ्य होता है और इस विवेक के द्वारा ही हम अपने जीवन में अन्य साधनों को, जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो अन्य साधन होने चाहिए
उनको प्राप्त करने में समर्थ हो पाते हैं। इसलिए श्रवण ये बहुत ही आवश्यक चीज है। कहते हैं कि एक जंगल में बहुत सारे तोता को पहचानते हैं ना, हरा हरा होता है, उसकी चोंच लाल होती है, वो बहुत सारे तोता उस जंगल में रहते थे। एक बार शिकारी ने उनमें से कुछ तोता को पकड़ लिया और उसको बाजार में ले जा करके जब उसने बेचा तो उसमें से कुछ तोतों को, जो उसमें से एक तोता था, उसको जो संत महापुरुष थे वो अपने आश्रम में रखने के लिए ले जाते हैं खरीद कर, और अपने आश्रम में उस तोते को पालते हैं। दूसरा जो तोता था, उस तोते को एक लुटेरों के गिरोह ने खरीदा और वह उसे खरीद करके अपने निवास स्थान पर ले जाते हैं। दोनों तोता जंगल से ही पकड़ा गया था। एक ही शिकारी ने तोते को पकड़ा था, लेकिन दोनों तोते अब अलग अलग माहौल में चले गए। एक संत महापुरुषों के सानिध्य को एक ने प्राप्त कर लिया और दूसरों को, जो लुटेरे थे, ठग थे, हिंसक थे, उनका सानिध्य प्राप्त हो गया। जो संत महापुरुषों के सानिध्य को प्राप्त करने वाला तोता था, उन्होंने उनके साथ रह करके आश्रम में निवास करते हुए बहुत सारे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना सीख लिया। साथ ही जब आश्रम में कोई श्रद्धालु भक्त आते, ऋषिगण आते, तो जो आश्रम के निवासी भक्त संत लोग थे वो उनकी आवभगत करते, उनका आदर सत्कार करते और उनको सम्मान सूचक शब्द कह करके बैठाते, जलपान इत्यादि को पूछते और फिर उसको प्रसन्नता के साथ विदा करते। इसलिए तोता भी ये सारी चीजें सुनता था और सुन करके उसने भी ये सारी बातें सीख ली कि जब कोई व्यक्ति आश्रम में आता है तो उसको सत्कार पूर्वक किस प्रकार से बुलाया जाता है, उसका कुशल क्षेम पूछा जाता है, बैठाया जाता है एवं उसकी सेवा सत्कार की जाती है। और जो दूसरा तोता था, जिसको कि लुटेरे ठग का सानिध्य प्राप्त हुआ, उसने उन हिंसक व्यक्तियों के सानिध्य में हमेशा मार काट, लूट इत्यादि के शब्दों को सुना। इसको मारो, उसको काटो, उसको पकड़ो, इसको लूट लो, ये सारे शब्दों को सुन करके उसने भी इन सारे शब्दों को रट लिया, याद कर लिया, चूंकि उसने वैसे ही शब्द सुने थे। एक बार उस राज्य का राजा शिकार करता हुआ जंगल में भटक गया और वह उन लुटेरों के स्थान पर पहुंच गया। लुटेरे उस समय वहां पर नहीं थे, लेकिन तोता वहीं पर था और वह तोता राजा को देखकर कहता है कि अरे ये बहुत ही धनवान व्यक्ति आया है। क्योंकि राजा राजसी वेश में थे, आभूषणों से लदे हुए थे,
मुकुट पहने हुए थे जिसमें हीरे मोती जवाहरात लगे हुए थे। इसलिए वह तोता जब राजा को देखता है तो वह चिल्लाने लगा, कहने लगा कि अरे ये बहुत धनवान व्यक्ति हमारे पास आया है, इसको लूट लो, इसके सारे आभूषण छीन लो, इसको बांधो, इसके हाथ पैर बांध दो, इसके सारे आभूषण छीन लो, इत्यादि इत्यादि शब्दों का उच्चारण करने लगा। क्योंकि उस तोते ने वैसे ही शब्द सुने थे। अब राजा सतर्क हो गए। उन्होंने देखा कि वहां पर तो कोई है नहीं, ये तोता ही ऐसा बोल रहा है। तो वो इसको सुनकर के उन्होंने भांप लिया कि ये कोई लुटेरे, ठग इत्यादि के गिरोह में रहने वाला तोता है। और वहां से वो निकल जाते हैं। चलते चलते वो संत महापुरुषों के आश्रम में पहुंचे, जहां पर वह तोता निवास करता था। राजा को देखते ही तोता कहने लगा, राजन आइए, पधारिए, आप बिल्कुल थके हुए लग रहे हैं, आइए हमारे आश्रम में विश्राम कीजिए, अपनी थकान को दूर कीजिए, जलपान कीजिए, ऋषिगण अभी आते ही होंगे, आप उनसे मिलकर के जाइएगा, इत्यादि वचनों से उस तोते ने राजा का स्वागत किया। अब राजा तोते की बात को सुनकर के आश्चर्य में पड़ गए कि एक तोता है जो कहता है कि मारो, काटो इसको, इसके हाथ पैर बांध दो, इसके आभूषण छीन लो, और दूसरा ये तोता है कि ये कहता है कि राजन आइए, बैठिए, आप थके हुए लग रहे हैं, जलपान कीजिए, ऋषिगण आने वाले हैं, आप उनसे मिलकर जाइएगा, इत्यादि। जब ऋषिगण आते हैं तो उन्होंने उस तोते के बारे में पूछा कि ये तोता इस प्रकार के शब्द कैसे बोलता है। और दूसरी जगह हमने एक दूसरा तोता देखा जो इस प्रकार से बोलता है। तब ऋषियों ने समझाया कि राजन, श्रवण का बहुत ही संस्कार पड़ता है। क्योंकि ये जो तोता है संतों के आश्रम में रहता है और हम लोगों के द्वारा किए हुए शब्दों का श्रवण करता है, इसलिए ये बहुत सारे मंत्रों को भी सीख गया है। और हम लोग जो व्यवहार में किसी का सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, उन शब्दों को भी इसने सीख लिया है। और दूसरी तरफ उस तोते की बात आप कर रहे हैं जो ठग और लुटेरों के पास रहता है, क्योंकि वहां पर उसे वैसे ही शब्द सुनने को मिलते हैं, इसलिए उस तोते के द्वारा आपको इस प्रकार का शब्द सुनने को मिला। राजा बहुत विवेकी थे, उन्होंने समझ लिया कि श्रवण का कितना महत्व होता है। एक ही तोता यदि संत महापुरुषों के सानिध्य को प्राप्त कर ले तो वह कितने मंगलकारी, हितकारी वचन बोलता है, वैदिक वचन बोलता है। और वहीं पर यदि कोई तोता दुष्टों का संग प्राप्त कर ले, आतंकियों का संग प्राप्त कर ले, तो वह आतंकवादियों की तरह, दुष्टों की तरह कटु भाषण करता है, कटु वचन बोलता है। इसलिए श्रवण का बहुत ही महत्व है। राजा ने इस महत्व को समझा। जिस प्रकार से वह तोता श्रवण के द्वारा उस प्रकार के व्यवहार को करता है, उसी प्रकार से हम सभी के जीवन में श्रवण का प्रभाव पड़ता है। हम कैसे शब्दों को सुनते हैं, उन शब्दों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और फिर वैसी ही मान्यता हमारे जीवन में बनती है। क्योंकि हम जो श्रवण करेंगे किसका, हम जिसका सानिध्य प्राप्त करते हैं। यदि हमने दुष्ट का सानिध्य प्राप्त किया तो हमें दुर्वचन सुनने को मिलेंगे, और यदि हमने संत महापुरुष
सत्पुरुषों का सानिध्य प्राप्त किया तो हमें सद्वचन सुनने को मिलेंगे और इस प्रकार से हमारे जीवन में सद्वचनों की प्रतिष्ठा और दुर्वचनों की प्रतिष्ठा हो जाती है संग के प्रभाव से, श्रवण के प्रभाव से। इसलिए हमें हमेशा श्रवण करना चाहिए किसका? सद्वचनों का। संग प्राप्त करना चाहिए किसका? सत्पुरुषों का, संत महापुरुषों का, सद्गुरुओं का, ताकि हमारा संग ठीक होने से हमारा श्रवण शुद्ध हो सके, हमारा श्रवण उत्कृष्ट हो सके, जिससे कि हम सद्गुणों को धारण करने में समर्थ हो जाएं। हमारे जीवन मूल्य, उत्कृष्ट जीवन मूल्य की हमारे जीवन में प्रतिष्ठा हो सके, इसलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई। इसलिए बुद्धि में यदि ऐसा सामर्थ्य हमें चाहिए तो सत्संग की आवश्यकता होती है। दूसरा कहा कि जीवन में जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं वह उस विवेक के बल से ही प्राप्त करते हैं। यदि हमारी बुद्धि तेजस्वी न हो, हमारी बुद्धि में निर्णय का सामर्थ्य न हो, हमारी बुद्धि की समझ सही न हो, तो हम कहते हैं हम अपने जीवन के कैरियर का निर्माण नहीं कर सकते, है ना। बुद्धि सही होने पर, सही वक्त पर जब हम सही निर्णय लेते हैं तब हम अपने भविष्य का निर्माण बढ़ जाएंगे। तब हम अपने भविष्य का निर्माण करने में समर्थ हो पाते हैं। अन्यथा पता चला कि परीक्षा आज है और हमें लगा कि अच्छा सोचेंगे, हमारी बुद्धि ने निर्णय नहीं किया कि स्कूल भी जाना है, एग्ज़ाम कब है ये हमने पता नहीं किया, समझा नहीं, और पता चला कि जब तक हमारी आयु सीमा थी तब तक वो परीक्षाएं ही निकल गई, हमारी योग्यता ही समाप्त हो गई उस परीक्षा को देने वाली। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि ने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। ऐसा देखते हैं ना, तो जब हम सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते तो क्या होता है? हमारा कैरियर नहीं बन पाता। लेकिन यदि हम सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो फिर हम जीवन में आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रगति को प्राप्त करते हैं। और ऐसा करने पर क्या होता है? जीवन में सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में हम समर्थ हो जाते हैं। हमारी बुद्धि की प्रखरता हमारे जीवन में हमें उच्च पद को प्रदान करती है, प्रतिष्ठा को प्रदान करती है, जिससे कि हमारे जीवन में आती है कीर्ति। इसलिए बुद्धि का जो पहला परिणाम है वो क्या है? कीर्ति। हमारा यश फैलने लगता है कि अरे बहुत तेजस्वी है, मेधावी है, इसने अपनी मेधा शक्ति के द्वारा अपने जीवन में इतनी सारे चीजों का इन्होंने अर्जन किया। ये कीर्ति फैलने लगती है। उच्च पद को प्राप्त करके, एक सम्मान जनित पद को प्राप्त करके आर्थिक रूप से जहां हम संपन्न होते हैं वहीं हम यशस्वी होते हैं। और हमारी जो आर्थिक संपन्नता है उसी को कहते हैं भूति, अर्थात ऐश्वर्य। यह भी प्राप्त होता है कब? जब हमारी मति सही हो, बुद्धि सही हो। इस प्रकार से जीवन में यदि हम यश चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो वो भी हमारी बुद्धि का परिणाम है। यदि बुद्धि खराब हो गई तो फिर
शराब बोल देते हैं और फिर जिह्वा तो अंदर गई, जूते खाट कपाल वाली बात हो जाती है कि हम जुबान से कुछ भी बोल देते हैं और फिर हमारे सर पर जूते पड़ते हैं। ये किसका परिणाम है? बुद्धि का परिणाम है। इसलिए बुद्धि का सही होना, समझ का सही होना, विवेक का सही होना ये बहुत ही आवश्यक है। मति ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा पायदान है जिस पे पांव रख करके मानो कि हम अपने जीवन के परम लक्ष्य रूपी शिखर को पर चढ़ने के लिए ये सारे प्रथम पायदान जो है वो है मति, और फिर इस मति के परिणाम स्वरूप ही हम आगे के पायदानों पर चढ़ पाते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मति कीरति गति भूति भलाई, जो जही जहाँ जथा विधि पाई, सो सब जानब सत्संग प्रभाव, लोक हो वेद न आन। हम जीवन में जो सदगति अथवा दुर्गति की ओर हमारी गति होती है, यह भी हमने अभी निवेदन किया कि किस प्रकार से हमारे श्रवण के अनुसार से, हमारे विवेक के अनुसार से हमारे जीवन की गति निश्चित होती है। हमारे जीवन में सद्भावना की प्रतिष्ठा होने पर ही भलाई अर्थात परहित की भावना ये हमारे जीवन में आती है, और ये सारी चीजें, ये सारे जीवन मूल्य परिणाम है किसका? सत्संग का। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। अब हम और आप सोचते हैं कि ये सत्संग किसका काम है? वृद्धों का काम है। हाँ, हम तो अभी बच्चे हैं, हमारा अभी क्या है? खेलने की उम्र है। हम तो अभी युवा हैं, हमें तो हमारा जो समय है वो क्या है? कैरियर बनाने का है। अरे कैरियर बना के क्या करना? भविष्य का निर्माण किसके लिए, क्यों करते हैं? क्या ये समझ है हमारी बुद्धि में? हम सभी कैरियर बनाने के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं। एक विद्यार्थी, अभी हम पढ़ने जाते हैं, कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, किसके लिए? भविष्य का निर्माण करने के लिए। लेकिन भविष्य का निर्माण किसके लिए? कभी हमने ये विचार किया भविष्य का निर्माण किसके लिए? रोटी कपड़ा और मकान के लिए, है ना? कि अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे तो एक अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर अच्छी नौकरी मिलने पर अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छी लड़की को अच्छा लड़का मिलेगा, तो एक अच्छा परिवार का निर्माण होगा, अच्छी सुख सुविधाएं हमारे पास प्राप्त होगी। आर्थिक संपन्नता के बाद उच्च पद पर प्रतिष्ठित होने पर हमें अच्छा, हमारी समाज में हमें प्रतिष्ठा मिलेगी। ये सारे कारण हैं किसके? हम जो अभी कैरियर बनाने के लिए कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल इत्यादि के पीछे जो हम भाग रहे हैं, जिसको हम जरूरी समझते हैं, किसके लिए? रोटी कपड़ा और मकान के लिए। इतनी ही उपलब्धि के लिए हम जीवन पर्यंत इन सारे चीजों के लिए परिश्रम करते हैं। लेकिन कभी क्या हमने ये विचार किया है कि रोटी कपड़ा और मकान ये सब की उपलब्धि हो जाने पर भी यदि व्यक्ति के जीवन में लोभ की वृत्ति हो तो उसे कभी चैन नहीं मिलता। उच्च पद पर जाने पर भी क्या करता है? आप उच्च पद पर जाने के लिए कि एक उच्च पद हमें प्राप्त हो जाए जिससे हमारा जीवन क्या होगा? सुचारू रूप से चलेगा, सुविधाजनक रूप से हम जीवन का संचालन कर पाएंगे, इसलिए अभी आप उच्च पद खोज रहे हैं। लेकिन यदि आपके भीतर एक लोभ की वृत्ति आ गई तो उच्च पद को प्राप्त करके लोग क्या कर रहे हैं? घोटाले कर रहे हैं। उस घोटाले के पश्चात क्या होता है? सम्मान होता है कि अपमान होता है? जब पकड़े जाते हैं तो अपमान होता है। फिर क्या होता है? मजा होता है कि सजा होता है? फिर सजा हो जाती है। तो क्या हमने
सुघर कैरियर बनाने के नाम पर जो परिश्रम करते रहे, उन सारे परिश्रम को यदि हमें अपने जीवन का विज्ञान न पता हो तो एक लोभ की वृत्ति हमारे जीवन में यदि आ गई तो सारे हमारे भविष्य के निर्माण के लिए किया गया परिश्रम क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है। अच्छा, यदि एक क्रोध की वृत्ति आ गई, बहुत उच्च पद पर प्रतिष्ठित हैं, एक क्रोध की वृत्ति आ गई और हमारे हाथों के द्वारा कोई हिंसक कर्म हो गया, तो हमें उच्च पद पर रहने दिया जाएगा कि सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा? तो ये क्रोध की वृत्ति, आपने जीवन भर जिसके लिए परिश्रम किया, एक क्रोध की वृत्ति ने उस पर पानी फेर दिया ना। तो एक लोभ की वृत्ति, एक क्रोध की वृत्ति, एक मोह की वृत्ति हमारे जीवन को विनाश तक पहुंचा देती है। भविष्य निर्माण के लिए जो हम इतना परिश्रम कर रहे हैं, वो इन सारे परिश्रमों पर वो पानी फेर देती है। लेकिन यदि हमने सत्संग किया होता, यदि हमने संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त किया होता, यदि हमने जीवन के उस विज्ञान का श्रवण किया होता जिससे कि हमारी बुद्धि में यह विवेक होता कि यदि हम लोभ की वृत्ति यदि हमारे भीतर है तो हम उसको पहचान लें, उसको पहचान करके उसको संयमित कैसे किया जाए इसका विज्ञान हमें प्राप्त हो, और लोभ पर संयम रख करके हम किस प्रकार से संतोष की वृत्ति को उत्पन्न करें, क्योंकि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ऐसी योग्यता का विज्ञान का क्या आपको भौतिक विज्ञान से, स्कूल से, कोचिंग से, ट्यूशन से प्राप्त होता है? नहीं होता। आपकी क्रोध की वृत्ति कैसे उत्पन्न होती है, कैसे शिथिल होती है और कैसे उसकी निवृत्ति की जा सकती है, कैसे उस वृत्ति को परिवर्तित किया जा सकता है, ये सारा विज्ञान जीवन विज्ञान है जो कि सत्संग में आने पर प्राप्त होता है। तो आप विचार करें कि क्या जो वृद्ध हो चुके हैं, जिनका मृत्यु काल निकट आ चुका है, उनको ये सारी वृत्तियों को जानना है कि मरने के बाद अब लोभ की वृत्ति तो उनके जीवन में जितना परिणाम देना था दे चुकी, मोह की वृत्ति जितना परिणाम देना था दे चुकी, क्रोध की वृत्ति जितना परिणाम देना था दे चुकी। तो वृद्धों के लिए जब हम समझते हैं कि वृद्धों के लिए सत्संग है, तो सत्संग सभी के लिए है, सभी को फायदा ही देती है। लेकिन जब हम ऐसी मान्यता बनाते हैं कि केवल वृद्धों के लिए है, तो वृद्ध अपने जीवन में कितना लाभ लेंगे? जितना उनका जीवन है, या इस जीवन में यदि मान्यता सुधर जाती है, जीवन विज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो आगे का जीवन भी क्या होता है, सुधर जाता है। इतना तो होता है। इसके लिए वृद्धों को भी सत्संग का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि श्रवण से ही या मति सा गति। लेकिन उन वृद्धों से ज्यादा जो बाल्यकाल से ही हमारे जीवन में जैसे भौतिक विज्ञान को हम समझने पर बल देते हैं, परिश्रम करते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में आध्यात्मिक विज्ञान को समझने का भी प्रयास होना चाहिए, ताकि हम एक सुव्यवस्थित, संयमित, सम्मानित जीवन को जीने में हम समर्थ हो सकें। हमको ये कौन बताएगा कि संभावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते। हम समझते हैं कि पैसा चाहे जैसे कमा लो, चोरी करके कमा लो, बेईमानी करके कमा लो, और हम अपने आप को उतना ही काबिल समझते हैं, योग्य समझते हैं, होशियार समझते हैं। कब? जब हम दूसरे का धन हड़प लेते हैं, जब हम दूसरे को मूर्ख बना देते हैं। लेकिन जब आप जीवन विज्ञान को समझेंगे,
जब आप संत महापुरुषों के सानिध्य को प्राप्त करेंगे तब आपको ये भगवत वचन सुनने के लिए मिलेंगे कि जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनकी अकीर्ति का हो जाना मरणाद तिरुच्यते, मृत्यु से भी अधिक दुख देने वाला होता है। जब ऐसी मान्यता आपके जीवन काल में बाल्यकाल में ही प्रतिष्ठित हो जाए तो क्या आप कभी किसी से ठगी करेंगे? आप किसी को से धूर्ततापूर्ण व्यवहार करेंगे? आप किसी से बेईमानी करेंगे? आप किसी को मूर्ख बनाएंगे? ये सारे दुर्गुण ही आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे यदि बाल्यकाल में ही ये मान्यता प्रतिष्ठित हो जाए कि जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनकी अकीर्ति का हो जाना ये मरण से भी दुखतर होता है। इसलिए जब हम ऐसे जीवन मूल्यों को पालते हैं, ऐसे भगवत वचनों का श्रवण करते हैं, तो हमारे जीवन में क्या मान्यता बनती है कि कोई भी ऐसा कर्म हम अपने जीवन में ना करें जिससे कि हमारी अकीर्ति हो। और फिर हम इन सारे दुर्गुणों से बच जाते हैं। लेकिन जिनके जीवन में ये सारे जीवन मूल्य नहीं होते वो क्या करते हैं? पहले चोरी से, बेईमानी से, ठगी से दूसरे के धन को हड़प लेते हैं और फिर जब धनवान बन जाते हैं तब क्या खोजते हैं? सम्मान। लोग कहते हैं कि अरे वो बहुत बड़ा क्या है, बेईमान है, दूसरे के धन को ठग लेता है। और अब वो दूसरे के पैसों को ठग कर जब धनवान बन जाता है तो अब वह समाज से सम्मान खोजता है कि सम्मान हमें इज्जत की, समाज हमें सम्मान की दृष्टि से देखे, समाज हमें इज्जत दे। लेकिन ऐसा होता नहीं। आपके मुख पे लोग कुछ नहीं कहते लेकिन पीछे तो कहते हैं कि इसने कैसे धन इकट्ठा किया है, ये धनवान कैसे हुआ है। यदि उसके जीवन में भी ये जीवन मूल्य बाल्यकाल से प्रतिष्ठित किए जाते कि संभावितस्य चा कीर्तिः मरणाद तिरुच्यते, तो संभव था कि उसके जीवन में भी ये ठगी, चोरी, बेईमानी, ये सारे दुर्गुण नहीं आते। इसलिए एक सम्मानित जीवन जीने के लिए भी जो जिन जीवन मूल्यों की आवश्यकता होती है वह हमें संत महापुरुषों के सानिध्य में आकर के सत्संग में उनके द्वारा प्रतिपादित किए गए उपदेशों का जब हम श्रवण करते हैं तो ये उत्कृष्ट जीवन मूल्य भगवत वचन हमारी बुद्धि में प्रतिष्ठित होते हैं, हमारे जीवन में प्रतिष्ठित होते हैं। जिन जीवन मूल्यों को लेकर के हम एक आदर्श जीवन की स्थापना करते हैं, एक आदर्श जीवन को जी पाने में समर्थ होते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। हम संपत्ति के लिए ही तो इतना कर रहे हैं ना परिश्रम। उस संपत्ति, वह संपत्ति यदि दुर्मति से आई हो, कुमति से आई हो तो वो फिर क्या होती है? विनष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। वहां समस्याएं ही समस्याएं हैं। जहां पर कुमति है, बुरी बुद्धि है, बुद्धि में दोषपूर्ण बुद्धि है। लेकिन जहां सुमति, जहां हमारी बुद्धि में विवेक का सामर्थ्य है, जहां हमारी बुद्धि में उत्कृष्ट जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा है, वहां पर संपत्ति नाना, ऐश्वर्य स्वतः ही हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसलिए केवल वृद्धों के लिए ही सत्संग नहीं है, बल्कि बाल्यकाल से ही सत्संग का श्रवण करके उत्कृष्ट जीवन मूल्यों की स्थापना करनी चाहिए, ताकि हम जीवन में अधिक से अधिक उत्कृष्ट जीवन मूल्यों को प्रतिष्ठित करके अधिक से अधिक सुविधा संपन्न सम्मानजनक जीवन जीते हुए अंततः अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो सके। इसलिए ध्रुव ने बाल्यकाल से सत्संग किया, इसलिए प्रहलाद ने बाल्यकाल से सत्संग किया, इसलिए नचिकेता ने बाल्यकाल से सत्संग किया। और हम क्या सोचते हैं कि
सत्संग तो दादाजी के लिए है, सत्संग तो दादी के लिए है, ऐसा नहीं। सत्संग हम सभी लोगों के लिए है, चाहे वह बालक हो, चाहे वह युवा हो, चाहे वह वृद्ध हो। और इसका लाभ हम सभी के जीवन में दिखाई पड़ता है। इसलिए आप लोग देखते हैं कि बाबा के सत्संग में आपके दादाजी भी होते हैं, आपके पिताजी भी होते हैं और आप भी होते हैं। आपकी दादी भी होती है, माताजी भी होती हैं और आप भी होते हैं। यह एक ऐसा विद्यालय है जिसमें सभी उम्र के सभी लोगों के लिए यह विद्यालय खुला होता है और इसकी पढ़ाई करके सभी लोग लाभान्वित होते हैं। इसलिए जीवन में यदि विवेक की प्राप्ति चाहिए, विवेक का सामर्थ्य चाहिए, तो जीवन में सत्संग की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि कम से कम प्रतिवर्ष हम इस सत्संग का श्रवण कुछ दिनों के लिए ही सही करके अपनी बुद्धि को क्या करें, जागृत करें, प्रेरित करें, उत्कृष्ट जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करें, ताकि हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही उत्कृष्ट गति की ओर अग्रसर हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सब ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।